और तभी जरासंध के कैद में राजा 20,000 राजा कैद थे। कितने? अब समझो कितना बड़ा राजा रहा होगा जो 20,000 राजाओं को अपने कैद में कैद किया जेल खाने में। उनका एक दूत आया, कहा कि सरकार, जेल में बंद हमारे राजाओं की दाढ़ी बाल पड़ गए हैं, जरासंध बड़ी यातना दे रहा है। मेरे राजाओं का एक साथ निवेदन है कि कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन वयं त्वां शरणं यामो भवभीता पृथक धियः। जब संसार से आपको भय लगे, क्या लगे? संसार से भय लगे तो ये करें कि संसार से भयभीत होकर के हमारे राजा लोग, हे कृष्ण, हे अप्रमेय कृष्ण, हे भयभीत लोगों के भय को मिटाने वाले सारे राजा आपकी शरणागत हैं, उनकी रक्षा करें। अब दो दल, एक अक्रूर और कृतवर्मा एक तरफ हो गए, और एक तरफ उद्धव और सात्यकी, एक गर्म दल के नेता हैं, ये लोग नरम दल। उद्धव और सात्यकी, उद्धव और सात्यकी ने कहा कि भगवान, अरे राजा राय लेता है ना, कहा बोलो आपके ऊपर राय क्या किया जाए? पांडवों का राजसूय कराया जाए कि जरासंध का वध किया जाए? तभी तो राजा छूटेंगे। तो अक्रूर और कृतवर्मा कहते हैं कि महाराज जरासंध का वध किया जाए। क्या कहा? अक्रूर और कृतवर्मा ने कहा महाराज जरासंध का वध। लेकिन उद्धव खड़े हुए और सात्यकी, कहा सरकार जरासंध कोई मूली नहीं है, पांडव भी चाहे तो उसको नहीं मार सकते हैं, और जब हम पांडवों से मिल जाएंगे तो हो सकता है जरासंध मारा जा सके। इसलिए सरकार पहले पांडवों का राजसूय यज्ञ किया जाए, पांडवों को मिला लिया जाए, पांडव हम मिलकर जरासंध का वध करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक बात समझ लो आप पुजारी, कि राजनीति में अपने शत्रु का जो शत्रु है वो मित्र हो जाता है। क्या होता है? होता है नहीं? निषाद पार्टी है, आओ मुलायम में मिल जाओ सपन, उधर मिले उनके शत्रु उधर मिले। तो राजनीति में अपने शत्रु का शत्रु कभी कभी मित्र हो जाता है। अब पांडव और ये सब जाकर के राजसूय का विधान करने लगे, घोड़ा छोड़ा गया, जरासंध ने पकड़वा लिया। अब जरासंध से युद्ध की बात, लेकिन लड़ने की हिम्मत तो थी नहीं। भगवान कृष्ण ले गए, चलो चलो चलो। ये लोग ब्राह्मण का वेश बना करके बाउंड्री बाल डालते हैं, बाहर जरासंध, हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, दान जानते नहीं। ये जरासंध दैत्य संस्कृति का पोषक था, ये जेल डालता। क्या बोलो ब्राह्मणों, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो बोलो। तब क्या कहा इन लोगों ने कि हम लोग दान नहीं चाहते हैं, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ताः नान्यान्यकांक्षिणः, हम लोग युद्ध चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अब उसका माथा ठनका कि ब्राह्मण वेश में युद्ध मांगने वाला कौन? तब पहचाना ये पांडव है, ये वही कृष्ण मेरा रिश्तेदार। कहा तो ठीक, वीर था। कहा ठीक है, ये युधिष्ठिर धर्म जानता है, युद्ध जानता है, इससे क्या लड़ेंगे? नकुल सहदेव बेचारे घोड़ा की सेवा करने वाले हैं, अर्जुन नपुंसक हो चुका है, इससे क्या लड़ेंगे? क्या रे भीम, तू लड़ेगा क्या? क्या कहा? जरासंध ने कहा भीम से, क्यों रे भीम, तू लड़ेगा क्या? पुजारी जी, भीम की सिक्की पिट्टी ढीली थी, 10,000 अंतियों का बल था। भीम लड़खड़ाने लगे। कृष्ण देखा कि हाँ, कहा जाके बल लौलेश नहीं, भगवान का बल मिला। भीम ने कहा ठीक है, तो जैसे क्रिकेट का मैदान बनता है उसे
गदा युद्ध का मैदान बना, 2 गदा निकलवाया। अब तो ब्राह्मण बेच के गए थे, गदा लेके नहीं गए थे। कहा कौन गदा लोगे? तो उनसे भी सुनो, प्रभु जिस समय जरासंध ने अपनी गदा का प्रयोग किया, 10,000 हाथियों के बल वाला भीम चकनाचूर, चट बालू पड़ता था, पहाड़ टकरा रहे हैं। अब युद्ध का वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, समय नहीं। टकराने लगे दिग्गज, ये होता था तारे टूट जाएंगे क्या, तो दोनों की गदाएं आपस में लड़ती थी। सूर्यास्त में बंद होता था। आए भीम, कहा केशव अब मैं जरासंध को जीत नहीं पाऊंगा। प्रभु हम लड़ नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा कि भीम भैया आप गलती करते हो, जरासंध से जितना दिमाग लड़ने में लगाते हो और हमारी तरफ देखते नहीं हो। अब आप लोग फॉलो करेंगे, इस सूत्र को फॉलो करेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि संसार में आपका ध्यान ज्यादा है और भगवान के चरणों में ध्यान, इसलिए कितना भी प्रयास कर लो यू विल बी फेल, तुम अपने जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। मास्टर संसार में ध्यान ज्यादा होगा, भगवान में कम, सारे प्रयास विफल होंगे, तुम लक्ष्य हासिल नहीं करोगे। भगवान के चरणों में ध्यान ज्यादा हो, संसार में भी लगे रहो, तब भी तुम पार हो जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। न सक्तुम जरासंधो निर्जेतुम युधि माधव, हाथ खड़ा कर दिया था, हे माधव मैं विजयी होने में जरासंध से सर्वथा असमर्थ। भगवान ने कहा मेरी ओर देखो, क्या कहा, आज मेरी ओर देखो। अब युद्ध में देखा, भगवान की तरफ लड़ते में कम ध्यान दिया। भगवान ने तिनका उठाया और ऐसे फाड़ के और विपरीत दिशा में फेंक दिया। उसमें 2 जोड़ था, क्या था, ज्वाइंट था, राक्षसी ने जोड़ दिया, उठा के विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध का अंत। ये जरासंध क्या है, हमारे भीतर बैठा है। प्रभु आचार्य कहां ध्यान है आपका? जड़ चेतन, अरे हमारे को ध्यान होता, अब चले जाओगे। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गए, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गए, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, 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 जगत प्रसा छूटत कठिनाई, जगत नशा छूटत कठिनाई, जगत नशा छूटत कठिनाई, जगत नशा छूटत कठिनाई। इस सिद्धांत में करें, इसमें एक जड़ है जिसका नाम है शरीर। क्या है? जो संसार से बना है। और इसमें एक चेतन है जो ईश्वर का अंश। दोनों को किसी ने जोड़ दिया है। क्या कर दिया है महात्माओं? किसी ने जोड़ दिया है, जड़ के अंदर चेतन को ऐसे जोड़ दिया है। अलग कर पाओगे क्या? किसी की औकात नहीं है। जब भगवान की तरफ दृष्टिपात दोगे तो भगवान कहेंगे इसको पकड़ के फाड़ के विपरीत दिशा में फेंक दो। विपरीत दिशा माने शरीर संसार का है, सावधान हो जाओ। शरीर संसार का है, संसार की ओर फेंक। बड़े लाल, शरीर संसार का है, संसार की ओर फेंक। और चेतन ईश्वर का अंश है, इसको ईश्वर की ओर फेंक। कोई लफड़ा है? शरीर संसार की सेवा में, जीव को भगवान की सेवा में लगा दो, तुम फुर्सत हो गए। क्या हो गए? फुर्सत हो गए? नहीं हो गए? तू नारायण
जब जरासंध का वध हो गया, जेल खाना खुला, उसमें से 20 राजा निकले, 20,000। कितने राजा? 20,000। तब उद्धव जी ने कहा महाराज देखिए, ये 20,000 राजाओं के दाढ़ी बाल बन गए हैं, पड़ गए हैं, बनवाया गया। सेवा गाली नहीं देती हो, सबको राजसी पोशाक दिया गया, सबके लिए रथ मंगवाया गया, सजा धजा करके उनके राज्यों की तरफ भेजा गया। जाते जाते 20,000 राजाओं ने कहा कि सरकार हम आपके गुलाम हैं, आप जहां चाहें हमें लगा सकते हैं। तो कहा राजसूय यज्ञ होने वाला है युधिष्ठिर का, महाभारत भी होगा। कहा सरकार हम आपके समर्थक हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये है नीति कि 20,000 राजाओं को महाभारत के लिए एक मंच पर तैयार कर दिया। उद्धव की बुद्धि और अक्रू की बुद्धि होती तो क्या होता? उद्धव की बुद्धि। जाते जाते इन राजाओं ने जो प्रार्थना किया है उसको महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी राम सुरदास जी महाराज, विद्या विशारद स्वामी कृपात्री जी महाराज आदि बड़े बड़े महापुरुष कहा करते थे कि यह भागवत का मंत्र हर घरों में लिखा होना चाहिए, दरवाजे पर स्लोगन बनाकर लिखना चाहिए। जब आप घर में हिलो तो पढ़ते हुए हिलो। क्या था? आप लोग हाथ जोड़िए सभी लोग, हम कह रहे हैं हमारे साथ कम से कम एक बात को उच्चारण करें, घर में लिखवा लेंगे तो शायद बाबा बलदेव दास की आपके ऊपर कृपा होगी। कहिए आचार्य। अरे फोटो